तो दोस्तों यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है हिंदी उपन्यास के विकास को। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार अयारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ है? कौन सा उपन्यासकार है जो अयारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाबू देवकीनंदन खत्री। इनमें से प्रेमचंद्र का महाकाव्य उपन्यास कौन सा है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है प्रेमचंद्र के उपन्यास को? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है इनके उपन्यास को। हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश अर्थात की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने का प्रारंभ किया गया था। चंद्रकांता का मूल आधार है। चंद्रकांता रचना का मूल आधार कौन सा है? ऑप्शन बी, तिलस्म होश रूबा इसका आधार है। चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, नायिका के नाम पर जो चंद्रकांता उपन्यास है इसका नाम चंद्रकांता नायिका के नाम पर रखा गया है। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन है। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। प्रेमचंद्र का गोदान प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र की जो रचना गोदान है, उपन्यास गोदान है, यह कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1936 में। निम्न उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है रचनाएं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, रंगभूमि, निर्मला, गबन और गोदान। अगला प्रश्न है, शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? किस उपन्यास में शासक वर्ग के अत्याचार का वर्णन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, रंगभूमि में मिलता है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों की मुख्य विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ऑप्शन सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सारी ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की ही हैं। कंकाल, इरावती और तितली। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह आंचलिक उपन्यास है। प्रेमचंद्र किस उपन्यास के पास अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोदान में। प्रेमचंद्र के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, यह विचार किस समीक्षक ने दिया है? किस समीक्षक ने यह विचार दिया है बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर नगेंद्र का यह विचार है। कौन सा कथन असत्य है? इसमें से गलत कथन बताना है, कौन सा गलत है।
कथन पढ़ लीजिए इसमें अच्छे तरीके से, बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं, यह गलत है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद्र व्यक्ति को नहीं अपितु समाज वर्ग, समूह वर्ग, व्यवस्था, परंपरा, रूढ़ियों को खलनायक मानते थे। प्रेमचंद्र ने अपने चरित्रों की विशेषता को बारीकी से उभारा है। प्रेमाश्रय को गोदान की भूमिका कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? इनमें से कौन सी भूमिका है जो गोदान में प्रोफेसर मेहता की नहीं है? नहीं पर फोकस करना है, नहीं वाला आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें, वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं, यह इसमें उनकी भूमिका नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सारी इनकी भूमिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा से नहीं है? कौन सा उपन्यासकार है जो मनोविश्लेषणवादी परंपरा से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र अज्ञे और लाचन जोशी ये मनोविश्लेषणवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। पंडित दाता दीन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? पंडित दाता दीन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोदान में। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग की ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद्र ने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें, धनिया के लिए यह कथन है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गोबर होरी से यह कहता है। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन प्रेमचंद्र ने कहकर क्या व्यंजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है और अंदर से वह बड़ी भली महिला है। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता, यह कथन किस उपन्यासकार का है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेमचंद्र जी का यह कथन है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं, यह कथन जीवन का सुख दूसरों को सुखी रखने में है, उन्हें लूटने में नहीं, यह कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह कथन प्रेमचंद जी का है। आपका बंटी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण है? आपका बंटी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण किया गया है? ऑप्शन बी, तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है आपका बंटी उपन्यास में। मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम है। मुझे चांद चाहिए जो रचना है, इसमें नायिका कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा वशिष्ठ इसमें नायिका है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सारे ही उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारुचंद्र लेख का एक चरित्र है न्यूनिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में मदनोटस का वर्णन किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है जिसमें कि उन्होंने मदनोटस का वर्णन
किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बाणभट्ट की आत्मकथा में। प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी शासन में जब्त कर लिया गया था? प्रेमचंद्र जी का कौन सा कहानी संग्रह था जो कि अंग्रेजी शासनकाल में जब्त कर लिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी सोजे वतन। ऑप्शन सी सोजे वतन। प्रेमचंद्र की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? नहीं पर फोकस करना है, इनमें से कौन सा है जो पात्र उसमें कफन कहानी में प्रेमचंद्र के नहीं है? ऑप्शन डी हरखू इसमें पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त घीसू, माधव और बुधिया कफन कहानी के पात्र हैं। सुमेलित कीजिए, सही सुमेल करना है कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। पूस की रात प्रेमचंद्र की रचना है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की। परिंदे निर्मल वर्मा की। यही सच है मन्नू भंडारी की। यही सच है मन्नू भंडारी की आत्मकथा है ये। इनमें से नई कहानी कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी है जो कि नई कहानी नहीं है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आकाश दीप। पहला है आकाश दीप। इसके लिए राइट आंसर है आकाशदीप। जो रचना है यह है जयशंकर प्रसाद की। मलबे का आदमी मोहन राकेश की रचना है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। और जो टूटना यह रचना है राजेंद्र यादव की। रोज कहानी का लेखक है। रोज कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए है अज्ञेय जी की रचना है रोज। जो कहानी है कहानी विधा की रचना है और अज्ञेय जी इसके लेखक हैं। परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। परिंदे जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है, इसे हिंदी की पहली नई कहानी किसके द्वारा माना गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह ने। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन है। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है गणपति चंद्र गुप्त जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है उपन्यास और उनके पात्र दिए गए हैं। तो उपन्यासों के साथ उनके पात्रों को इसमें आपने सुमेलित करना है। कौन सा उपन्यास कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो इसके लिए होरी गोदान का पात्र है। शेखर एक जीवनी का ही पात्र है। बावन दास यह मैला आंचल का पात्र है और निपुणी का बाणभट्ट की आत्मकथा में है। तो ये सारे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आमने सामने ही आपके उपन्यास और पात्र इसमें दिए गए हैं। अगला है उपन्यास और उपन्यासकार बताने हैं। कौन सा उपन्यास किस उपन्यासकार का है। तमस रचना यह उपन्यास भीष्म साहनी की है। महाभोज मन्नू भंडारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल और मेला आचर फणीश्वरनाथ रेणु। फिर रचनाएं हैं। पहली रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसमें यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। बहती गंगा रुद्र कार्तिकेय की और उड़ते हुए लोग राजेंद्र यादव की रचना है। तो इसमें आमने सामने ही आपको आंसर लिख के दिए गए हैं। अगला है उपन्यास और उपन्यासकार। उपन्यास झूठा सच यशपाल के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद है
सूरजमुखी अंधेरे में, तो सूरजमुखी अंधेरे में यह रचना है कृष्णा सोबती की। हजार घोड़ों का सवार नरेश मेहता, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन प्रेमचंद्र के गोदान के किस पात्र के लिए कहा है? यह कथन प्रेमचंद्र ने गोदान के किस पात्र के लिए कहा है? सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों में कम दिखने लगा था। तो यह कथन प्रेमचंद्र ने किसके लिए कहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, धनिया के लिए कहा है। असत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से जो कथन गलत है वह बताना है। देख लीजिए कथन को सही तरीके से। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी राइट आंसर है कि गोदान की रचना 1930 में हुई थी। यह गलत है, गलत वाला आपको बताना है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने 1916 से 36 तक हिंदी उपन्यास लिखे। शुरुआत में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। जो कथन गलत है उसे बताना है आपने कि कौन सा इसमें गलत है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये गलत कथन है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद्र की आरंभिक कहानियां आदर्शात्मक, इतिवृत्तात्मक एवं घटना बहुल थे। सही है, उनकी कहानियों का मूल स्वर पश्चाताप है। बड़े घर की बेटी उनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो गलत बताना है, जो कि ऑप्शन डी है। असत्य कथन का चयन कीजिए, गलत कथन बताना है इसमें भी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सही है। सुनीता उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, भी सही है। इसकी रचना 1935 में हुई थी। तो गलत बताना है, गलत आपका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार हैं फिर से। तो इसमें सुनीता की जो रचना काल बताना है 1935 है, परख 1928, कल्याणी 1939 और सुखदा 1952। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। उपन्यास और उपन्यासकार हैं। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। सन्यासी इराचंद जोशी की रचना है, विवर्त जैनेन्द्र की है, कफन मुंशी प्रेमचंद्र की और मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। डी इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित उपन्यासों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, मेला आंचल, वे दिन, राग दरबारी और तमस। निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम है, कालक्रम के अनुसार रचनाएं लगानी हैं। ऑप्शन डी है, सूरज का सातवां घोड़ा, वे दिन, तमस, कितने पाकिस्तानी। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। सुमेलित कीजिए, सही सुमेल करना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, महाभोज मन्नू भंडारी की है, मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। फिर से सुमेलित करना है। झूठा सच यशपाल की रचना है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की, नदी के दिवज्ञे की आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु 42। इसमें ऑप्शन ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव की रचना है, सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा की रचना है, देशद्रोही यशपाल की रचना है। अगला है, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच
मुस्कान ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की, इन्होंने मिलकर इसका लेखन कार्य किया था, इनकी रचना है। परख जैनेन्द्र, शेखर एक जीवनी अज्ञेय, सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। फिर से रचनाएं हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, सोना माटी विवेकी राय की, आधा गांव राही मासूम रजा की, और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र की रचना है। तमस भीष्म साहनी की, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की, और 20 अमृत राय की रचना है। इसमें प्रेमचंद्र ने कर्मभूमि, रंगभूमि व गमन नामक उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन की झलक प्रस्तुत की है। रंगभूमि के सूरदास में गांधी जी के व्यक्तित्व की झलक है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। तो रंगभूमि का जो एक पात्र है सूरदास, उसमें गांधी जी के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, और प्रेमचंद्र की रंगभूमि कर्मभूमि गबन नामक उपन्यास स्वाधीनता आंदोलन की झलक इसमें प्रस्तुत होती है। आखिरी क्वेश्चन है इसका, रचनाएं उनके साथ सुमेल करनी है। वे दिन, पहली रचना का नाम है वे दिन, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2 निर्मल वर्मा की रचना है। अमृत और विष, अमृतलाल नागर की रचना है। मंगल भवन विवेकी राय की रचना है, और त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।